गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की हमारी साखी इस विषय पर आधारित है कि हमारे जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे कर्म परमात्मा को प्राप्त करने का एक मार्ग है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता, उसे महान बनने के लिए महान कर्म करने पड़ते हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक सम्राट अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहा था और बहुत चिंतित भी था, अपनी मृत्यु से नहीं बल्कि अपने तीनों बेटों से, जिनके हाथों में उसे अपने राज्य का राजपाट सौंपना था। वह इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वो अपने किस बेटे के हाथ में राज्य का राजपाट सौंपे जो राज्य को अच्छी तरह से चला सके। अंत में सम्राट ने इस बात का निर्णय करने के लिए एक महात्मा से सलाह ली। उस महात्मा ने सम्राट को एक रास्ता बताया। महात्मा के कहे अनुसार सम्राट ने दूसरे दिन अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और तीनों को 100-100 रुपए देते हुए कहा कि 3 महल हैं तीनों लोगों के नाम। तुम तीनों को इन 100-100 रुपयों से ऐसी चीज खरीदनी है जिससे अपने महल का कोना कोना भर दो। महल का कोई भी कोना खाली ना रह जाए। जो अपने महल को पूरी तरह से भरने में समर्थ होगा, मैं राज्य का राजपाट उसे ही सौंप दूंगा। तीनों राजकुमार इतना सुनकर अपना महल भरने के लिए निकल पड़े। पहले राजकुमार ने सोचा, 100 रुपए में क्या महल भर पाऊंगा। इन पैसों को पहले जुए में लगा देता हूँ, उसमें जीत जाऊंगा तो पैसे कई गुना बढ़ जाएंगे। उन पैसों से महल भर दूंगा। लेकिन वो जुए में हार गया और 100 रुपए भी चले गए। उसका महल खाली ही रह गया। दूसरे राजकुमार ने सोचा, सस्ती से सस्ती वस्तु खरीदता हूँ जिससे महल का कोना कोना भर जाए। उसने सोचा सबसे सस्ती वस्तु कूड़ा करकट ही होता है। तो उसने उन पैसों से शहर का सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करवाकर महल में फिकवा दिया। सारा महल कूड़े और दुर्गंध से भर गया। महल के पास जाना भी मुश्किल हो गया था। उसने महल के दरवाजे ये कहकर बंद करवा दिए कि महल उसी दिन खुलेगा जिस दिन सम्राट देखने आएंगे। तीसरे राजकुमार ने भी महल को भरा, लेकिन सम्राट के देखने आने से कुछ देर पहले ही समय आ गया और सम्राट सभी के महल देखने के लिए आ गए और कहा, महल भरे हैं तो दिखाओ। पहले ने कहा, मेरा महल तो खाली ही रह गया। दूसरे ने कहा, मेरा महल भर गया। उसने महल का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसमें से इतनी तेज सड़न और दुर्गंध आई कि सम्राट दूर भाग खड़े हुए और कहा, ये तूने क्या किया। तीसरे ने कहा, अब मेरे महल में आइए। सम्राट ने तीसरे महल का दरवाजा खोला तो देखा पूरे महल का कोना कोना प्रकाश, फूल और अगरबत्तियों की सुगंध से भर उठा था। महल खुशनुमा और पावन लग रहा था। ये देखकर सम्राट अति प्रसन्न हुए और महल में बैठने का भी मन हुआ। अपने तीसरे राजकुमार के कर्म से खुश होकर दूसरे दिन ही सम्राट ने उसे राजपाट सौंप दिया। गुरु प्यारी सात संगत जी, कहने का भाव कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन रूपी महल को भर सकते हैं। अब हम अपने इस जीवन रूपी महल को, जिसमें निरंकार प्रभु परमात्मा का वास होता है, इसे कैसे भरते हैं? कूड़ा करकट से या प्रकाश और सुगंध से? इस महल में हम जो कुछ भी भरते हैं वही हम अपने निरंकार प्रभु परमात्मा को भेंट करते हैं। हम अपने प्रभु को क्या भेंट करते हैं? अपने अवगुण या गुण, ये हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है।
हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करके ही जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। साथ संगत जी, ये जीवन हमारा है, इसे श्रेष्ठ बनाने का कर्तव्य भी हमें ही करना होगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी।